बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादी अलवी और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए आप कौन सी खुराक का इस्तेमाल करें। नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं और आज नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से खुराक आपको बताऊँगी। खुराक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वो डाइट है जो आपने प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करनी है और सेकंड नंबर पे वो खुराक है जो आपने अपनी डिलीवरी के टाइम पे इस्तेमाल करनी है। जब आपको बिल्कुल डिलीवरी का टाइम करीब हो तो तब आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल और आसान हो। जो खुराक आपने प्रेगनेंसी के दौरान खानी है ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल और आसान हो, उसमें सबसे पहले आपने अपनी खुराक का ज़रूर ध्यान रखना है। आपकी अपनी जो खुराक है उसमें फल, सब्जियां, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, दालें, गोश्त, अंडा, मुर्गी, चावल सारी चीज़ें शामिल हों। आपकी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। आपको तमाम जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं वो आपको मिले। डाइट का मैं इस वजह से बताती हूँ क्योंकि सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो हमारी खुराक होती है। जब आप खुराक अच्छी और प्रॉपर नहीं लेंगी तो सिर्फ मेडिसिन खाने से कभी भी आपको ताकत नहीं आएगी। तो अपनी खुराक का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आपने ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है ताकि आपके अंदर खून की कमी ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गहरे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आपने इस्तेमाल करनी है। ऐसी खुराक आपने खानी है जिसमें प्रोटीन की ज़्यादा मकदार हो। आपने ऐसी खुराक खानी है जो आपको एनर्जी और ताकत दे, जैसे कि खजूर, इंजीर का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। और ये सारी चीज़ें आपने प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करनी है। कोशिश करें कि आप अपना जो वज़न है उसको कम करें। ऐसी खुराक आपने इस्तेमाल नहीं करनी जो आपके वज़न में इजाफ़ा करे। बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान आपने जो स्पाइसी खाने हैं फूड, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बर्गर, पिज़्ज़ा और ऐसी चीज़ें और बाहर के खाने आपने नहीं खानी, क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें आपके अंदर मोटापा और डायबिटीज़ पैदा करेंगी। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इन पे कंट्रोल करेंगी तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल और आसान होगी। ये सारी चीज़ें आपने प्रेगनेंसी के दौरान ही इस्तेमाल करनी है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो वाली खुराक है जो आपने अपने बिल्कुल जब आपकी लेबर पेन शुरू हो या आप देखें कि जो डेट आपको डॉक्टर ने दी है उस टाइम तक आपकी अगर लेबर पेन आपको शुरू नहीं हो रहा है, या अगर आपकी लेबर पेन है लेकिन उसके बावजूद आपकी जो डिलीवरी है वो अभी तक नहीं हो रही, तो कौन सी खुराक आपने खानी है ताकि आपकी डिलीवरी जल्द, आसान और ईजी हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप कोई ऐसी चीज़ खाएं अपने डिलीवरी से पहले, थोड़ा टाइम पहले, जो थोड़ी स्पाइसी हो। मुर्गी का सूप बना के आप पी सकती हैं। सूप बनाने के लिए आप उसमें लहसुन, मोटी इलायची और अदरक उसमें डाल के ये सूप बना के आप पी लें और उसमें आप थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर सकती हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आपने ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जिसमें एंजाइम्स, ब्रोमेलाइन ज़्यादा मकदार में पाया जाता हो, क्योंकि ये एंजाइम्स आपकी सर्विक्स को नरम करेगा और डिलीवरी को मुमकिन बनाएगा। तो इस मकसद के लिए आपने जो चीज़ खानी है उसके लिए आप आम इस्तेमाल कर सकती हैं। अनानास का आपने इस्तेमाल करना है। जब आप ये चीज़ें खाएंगी तो इससे ना सिर्फ डिलीवरी आसान होगी बल्कि टाइम भी कम लगेगा। आपने ऐसी खुराक लेनी है जिसमें मिठास की मकदार कम हो। इसके अलावा डिलीवरी से पहले आपने खजूर इस्तेमाल करें, क्योंकि खजूर ना सिर्फ आपको ताकत देती है बल्कि ये सर्विक्स की डायलिटेशन करती है, सर्विक्स को नरम बनाती है, आपके लेबर को जो दौरानिया है उसको कम करती है और डिलीवरी को आसान और नॉर्मल बनाती है। तो खजूर आप बेशक इस्तेमाल करें। खजूर आप खुश्क भी खा सकती हैं, उसको दूध में बॉयल करके उस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी हो आप खजूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा ग्रीन टी का आप कहवा भी बना के पी सकती हैं। सब्जियों का सूप आप बना के पी लें। ये सूप बनाने के लिए आप उसमें चिकन शामिल कर लें, बंद गोभी, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा आप उसमें देसी घी ऐड करके तो ये आपने शुरू करनी है। लहसुन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो लहसुन भी आपके लेबर को शुरू कराने में बहुत मददगार है। तो आप जो भी सूप बनाएं उसमें आपने लहसुन ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप अपनी जो ग्रीन टी है उसका आप कहवा बनाएं, उसमें आप शहद मिला के भी पी सकती हैं। इसके साथ साथ आप अजवाइन, गुड़ और देसी जो घी है उसको मिला के आप कहवा भी बना के इस्तेमाल करें। और जब भी आप जो भी सूप बनाएं उसमें आप ज़ीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ज़ीरा भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी और आसान डिलीवरी करने के लिए अच्छा है।
ज़ीरे की आप चाय भी बना के पी सकती हैं, या जो सूप आप इस्तेमाल करेंगी उसमें भी आप ज़ीरा इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आपने जो है जो भी आप कहवा इस्तेमाल कर रही हैं उसमें आपने चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गुड़ का ये होगा कि बहुत सारी ख़वातीन को शुगर का मसला होता है, तो गुड़ जो है आपके अंदर शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा। इसके साथ साथ गुड़ के अंदर ऐसे एज़ा पाए जाते हैं जो आपको ना सिर्फ ताकत देंगे बल्कि आपको इन्फेक्शन से भी बचाएंगे, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी को कंसीव करने के लिए भी जो गुड़ का इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा और मुफीद है। तो ये आप की जो डाइट है मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने क्या इस्तेमाल करना है और डिलीवरी के टाइम आपने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल, जल्द और आसान हो।